हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि 12/4 पर वीडियो बनाइए और रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा। अब कुछ अभ्यर्थियों को तो ये भी मालूम नहीं है कि 12/4 का नियम क्या है। देखिए, 12/4 पर जिन अभ्यर्थियों को नहीं मालूम, जैसा कि पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा में एक नियम बनाया गया। ये पात्रता परीक्षा में ये नियम नहीं था कि जो अभ्यर्थी, मान लीजिए जो भी अभ्यर्थी हैं वो 60% और 90 अंक नहीं लाते तो वो यूआर की सीट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये 12/4 का नियम है, जिसमें ये नियम आरक्षित वर्ग के लिए लागू हो रहा है, क्योंकि उन्हें केवल पात्रता क्वालिफाई करने के लिए 50% अंकों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं, फिर कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आएंगे। तो यहाँ पर ये 12/4 का नियम था, जिस पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके कारण आपका रिजल्ट रुका और अब चॉइस फिलिंग भी रुकी है। साथ में जैसा कि कुछ अभ्यर्थी जानना चाहते हैं क्या रिजल्ट रिवाइज होगा, तो देखिए, अगर मान लीजिए अभ्यर्थियों के हित में ये फैसला आया तो बिल्कुल रिजल्ट रिवाइज होगा और पूरी जो आपकी मेरिट है वो फिर से बनेगी। और यूआर में जो सीटें खाली पड़ी हैं, या फिर आप ये कहें कि जो यूआर के अभ्यर्थी हैं वो रैंक में नीचे आएंगे, क्योंकि अगर उनके नंबर कम हुए और जो कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी हैं उनके अंक अच्छे हुए तो वो कहाँ पर जाएंगे। कैटेगरी वाले अभ्यर्थी जिनके अच्छे अंक हुए चयन प्रक्रिया में, वो जाएंगे यूआर की सीट पर। तो जो यूआर के अभ्यर्थियों के अंक जिनके कम हैं वो नीचे सरकेंगे। और इससे क्या होगा, यूआर में वेटिंग क्लियर होने की संभावना कम होगी और आरक्षित वर्ग में वेटिंग क्लियर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो रिज़ल्ट रिवाइज होगा अगर, तो ऐसा। अब देखिए, इसमें अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता है कि अभी, क्योंकि फैसला आया नहीं है। फैसला किसी के भी पक्ष में आ सकता है। 90% तो चांसेस ये बन रहे हैं कि डीपीआई जीत रहा है, और आप 90 मत मानिए तो 60% ये मान के चलिए कि डीपीआई की जीत होगी और रिज़ल्ट रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए अभ्यर्थी जीत जाते हैं तो रिज़ल्ट रिवाइज होगा और साथ में काफ़ी परिवर्तन हो गए मेरिट और इसके आपके वेटिंग में भी। वेटिंग वालों के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, वो भी आरक्षित वर्ग के लिए। अब दूसरी बात, यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं, जैसे कि ट्राइबल विभाग की जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और बाकी सब चीज़ें हैं, जिला सत्यापन वगैरह कब होगा। तो वो भी, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इस 12/4 नियम पर जब फैसला आएगा उसके बाद ही आपका बाकी सब काम हो पाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 12/4 का नियम का फैसला अभ्यर्थियों के हित में आता है तो वहाँ की मेरिट, वेटिंग, सभी चीज़ें चेंज होगी। इसीलिए विभाग ने अपना डीवी नहीं करवाया है। तो ये एक प्रमुख बात है, क्योंकि डीपीआई की सब चीज़ें, मतलब मेरिट, वेटिंग सब चेंज हो रहा है, तो फिर ट्राइबल विभाग का भी होगा, क्योंकि इस नियम का असर ट्राइबल विभाग में भी पड़ेगा और सभी भर्तियों पर पड़ता है। तो यहाँ पर इसीलिए जो ट्राइबल विभाग है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम नहीं किया। उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम बाद में शुरू होगा। तो ट्राइबल विभाग पर भी उतना ही प्रभाव पड़ने वाला है। अगर मान लीजिए डीपीआई हार गया तब भी क्या होगा, जैसा आदेश होगा कोर्ट का, अगर आगे नहीं जाने का होगा और कोर्ट बोल देगा आप यहीं इस चीज़ को ख़त्म कीजिए और रिज़ल्ट रिवाइज करके ज्वाइनिंग दीजिए, तो उसके बाद देखा जाएगा। अब लेकिन इस पूरी चीज़ें अब फैसले पर आकर रुक गई हैं, तो रिज़ल्ट रिवाइज होने के पूरे चांसेस हैं अगर अभ्यर्थी जीतते हैं, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है।